जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और मूज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। और सब दोस्त सुनाएं, कैसे हैं? सब खैरियत है दोस्तों। जैसे आप लोगों को पता है कि आपको जब चैनल बनाया गया था कबूतरबाजी के राज और मूज, तब भी आप लोगों से वादा किया गया था कि आपको ज़्यादातर ऐसी वीडियो मिलेंगी जिसमें आप लोगों को ज़्यादातर मालूमात मिल सके। ठीक है, तो इसके अलावा हमने कबूतरबाजी के राज और मूज के यूट्यूब चैनल से एक नया सिलसिला भी शुरू किया हुआ है, जिसमें हम अपने जो नए कबूतर परवर और कबूतरबाज दोस्त होते हैं उनको इस बारे में आगाह किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे आपने कल हमारी वीडियो में देखा, उसमें आपको डिफरेंट चीज़ बताई, तो और ऐसी चीज़ें दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को बताऊं जिन चीज़ों के मुतालिक जो नए कबूतर परवर है उन्हें इल्म नहीं है, और ज़्यादातर असातिज़ा करम बताते भी नहीं हैं। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक है कि कबूतर की आँख की अहमियत क्या है, कबूतर की आँख में कितना कबूतर पाया जाता है। तो दोस्तों, अक्सर जब लाइव वीडियो होती है उन वीडियोस में भी आप लोगों को बताता हूँ, मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि कबूतर 75% आँख में मौजूद होता है। 75% कबूतर आँख के अंदर मौजूद होता है। वो भी इस वजह से क्योंकि डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो हम आँख से ही महसूस करते हैं। ठीक है जी दोस्तों, इसके अलावा आँख का डोरे होना, ये सब चीज़ें लहदा एक अलहदा कॉन्सेप्ट है, तो इस पे फिर किसी दिन जाएंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले दोस्तों जो आँख से रिलेटेड चीज़ होती है जो हमने देखनी होती है, सबसे पहले हम कबूतर की जो पलक है उसको देखते हैं। अब मैंने ये बहुत ज़्यादा जूम इन किया हुआ, ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे मोटी पलक है, लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा, मैंने कभी भी मोटी पलक का जो कबूतर है अपने घर में नहीं रखता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल बारीक पलक है इस मादा की। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों बारीक पलक देखी जाती है। और आपको अक्सर बताता हूँ, मेरे कबूतरों की 3 पलकें होती है। ये दोस्तों एक पलक जो नज़र आ रही होती है गोल, उसके ऊपर एक ये वाली जो पलक है, ये भी पलक का किरदार अदा करती है, छाँव देती है गर्मी में कबूतर को। और इसके अलावा तीसरी पलक जो है ना वो कबूतर की आंख के अंदर बारीक सी मौजूद होती है। ये 3 पलक होंगी तो कबूतर को गर्मी कम महसूस होगी। और इसके अलावा दोस्तों आपसे अक्सर ये बात करता हूँ, ये मैंने बहुत ज़्यादा जूम इन किया हुआ है। ठीक है, तो आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे आंख टोटल जो है ना वो मेटेलिक कलर में, ऐसा नहीं है। अब मैं बताता हूँ बेसिकली जो आँख की तरतीब होती है उसकी तरफ सबसे पहले मैं आता हूँ। ये आप देख सकते हैं, कबूतरी का जो नूर है जिसे तिल कहते हैं, वो बिल्कुल बारीक और गोल शक्ल के अंदर मौजूद है। दोस्तों बहुत ज़्यादा जूम इन करने के बाद जो है ना वो ये ऐसा महसूस हो रहा है कि तिल जो है ना वो बड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा जूम इन है, इस वजह से इसका तिल टोटल मुकम्मल तौर पे जिसे कहते हैं बारीक तिल है। धूप और छाँव दोनों में सेम रहता है। कांस्टेंट इसका जो रेटिना होता है वो मुकम्मल तौर पे कांस्टेंट रहता है, धूप के अंदर भी और छाँव के अंदर भी। और इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा रिंग होता है, इस रिंग से हमें पता चलता है कि इसकी नस्ल क्या है। इसके अलावा इसके अंदर क्रास कितने, ये सब चीज़ें हमें इनसे पता चलती है। फिर उसके बाद दोस्तों आप आगे आ जाती, ये आप सफ़ेद कलर आपको नज़र आ रहा है। अभी ये जो सफ़ेद कलर है दोस्तों, ये ज़मीन कहलाता है। अब ज़मीन टोटल जो है ना वो जो आखिरी रिंग होता है, ये आप देख सकते हैं, जो आखिरी रिंग वो आपको ग्रे कलर का नज़र आ रहा है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैंने जितने भी आज तक आपको कबूतर दिखाए, किसी कबूतर में ये रिंग मिस नहीं होता। इस रिंग की मैं बड़ी ज़्यादा इसका ख्याल रखता हूँ। ठीक है, ज़मीन सफ़ेद होती है दोस्तों। बेसिकली होता क्या है कि कबूतर की जो आँख होती है बिल्कुल ऐसी टेम्परेचर की तरह काम करती है जैसे किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है। अब दोस्तों अक्सर दोस्त जो है ना वो जो सुरख आँख होती है वो पसंद करते हैं, सारी भरी हुई आँख। अब मैं उसे पसंद क्यों नहीं करता, बेसिकली अगर आप तजर्बा करके भी देखेंगे तो कबूतर जब आसमान में उड़ता है और धूप की तपिश की वजह से उसकी आँख तपना शुरू हो जाती है। अब जब आँख तपेगी दोस्तों, तपने के साथ साथ दिमाग और फिर उसके पूरे जिस्म को जो टेम्परेचर जाएगा, जिससे होगा क्या कि उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा दोस्तों। इसके अलावा जितने भी हार्ट ब्लडेड
परिंदे या जानवर हैं उन सब का ब्लड प्रेशर हाई होता है, चाहे वो इंसान है चाहे वो परिंदे हैं, सबका ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो अगर आप इसकी टोटल सुरख आँख लेंगे तो जब धूप की जो रोशनी है इसके ऊपर पड़ेगी, ये हीट को ऑब्जॉर्ब करेगा और टोटल जो है ना वो आगे जिस्म के अंदर जाएगा, जिससे हाई ब्लड प्रेशर होगा। और साथ में कबूतर घर भी जल्दी बैठेगा और बाज़ औक़ात होता है कि वो घर से भी बाहर चला जाता है, यानी कि भाग जाता है। अब जो ज़मीन होती है सफ़ेदी इसलिए भी कहते हैं दोस्तों क्योंकि सफ़ेद कलर कम धूप को ऑब्जॉर्ब करता है। जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाती है, आगे नहीं जाता। सबसे पहले नूर पे धूप पड़ी, इसने ऑब्जॉर्ब की, फिर रिंग पे पड़ी, फिर ज़मीन पे पड़ती है, फिर आगे जो सुर्ख कलर है, जब सुर्ख कलर के ऊपर जाती है धूप, ये सारी धूप, तो वहाँ पे जाके अगर सुर्ख कलर ज़्यादा होगा, पूरी आँख के अंदर सुर्ख कलर होगा, तो होगा क्या कि धूप जो मतलब एनर्जी या धूप की शक्ल में जो गर्मी इसकी आंख में जा चुकी है, जब वो सुर्ख आंख पे जाएगी तो वो डबल हो जाएगी, यहाँ से डबल होके आगे दिमाग को और दिमाग से पूरे जिस्म में जाएगा और कबूतर घर से बाहर आउट हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ ज़मीन सफ़ेद रखो। और उसके ऊपर जो दोस्तों हल्के हल्के सुर्ख ज़र्रात या गुलाबी ज़र्रात की अक्सर बात करता हूँ, जो हल्के और सुर्ख ज़र्रात होते हैं वो बेसिकली कबूतर की परवाज़ की निशानदही कर रहे होते हैं। और ये दोस्तों आप इस आँख को देख सकते हैं, ठीक है, ये मादा की आप आँख टोटल देख सकते हैं, ये देखें इस आँख को कहीं से भी पूरी ज़मीन जो है ना वो एक जैसी नहीं नज़र आएगी, मतलब हर तरफ जाली जाली ज़र्रात नज़र आएंगे, ठीक है। तो ऐसी ज़मीन जाली और ज़र्रात इसलिए कहते हैं क्योंकि बाज़ का जो प्लेन ज़मीन होती है अगर ज़्यादा डार्क कलर में आ जाए तो वो ब्लड प्रेशर हाई करने का बाइस बनती है। लेकिन जो इस तरह की ज़र्रात वाली ज़मीन होगी तो उससे होगा क्या कि वो जब उसके ऊपर धूप पड़ेगी, हरारत उसको महसूस होगी, तो वो आगे जो है ना वो कन्वर्जन ऑफ हीट जो है वो बहुत कम करेगा, यानी कि आगे जो हरारत की मतलब तबादला आगे भेजने का वो बहुत कम करेगा। अब इस आँख को मुकम्मल तौर पे आप देख सकते हैं टोटल ज़र्रात है, इसके रिंग में भी ज़र्रात हैं, इसके नूर के अंदर भी हल्के हल्के ज़र्रात हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और आखिरी जो रिंग होता है जो अगर ब्लैक होगा तो जो हरारत होगी वो और ज़्यादा तेज़ी के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ज़मीन के ऊपर ज़र्रात सुर्ख आ जाते हैं तो वो हरारत को डबल कर देते हैं। अगर रिंग यही ब्लैक होगा, स्याह जिसे रिंग कहते हैं, स्याह होगा तो रेड से जब ब्लैक के अंदर कन्वर्जन ऑफ हीट होगा, यानी कि जो धूप या तपश आंख के अंदर पहुंची हुई है वो सुर्ख से ब्लैक में जब तब्दील होगी तो वो उसकी स्पीड और हरारत और ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे कबूतर को तकलीफ़ होती है। इसलिए इस रिंग को मैं अक्सर कहता हूँ कि हल्के कलर में आना चाहिए, ठीक है जी। तो दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं अब आँख के झुकाव की। इसके अलावा अब आँख की तो बात होगी, अब मज़ीद जो है ना वो आपको कबूतरी का भी शौक़ करवा दूँ और साथ में आँख का झुकाव के मुतालिक भी बता देता हूँ। ये दोस्तों आप देख सकते हैं इस मादा की जो आँख है उसका झुकाव चूंच की तरफ है, और ये वाला जो हिस्सा आपसे अक्सर बात करता हूँ ये वाला हिस्सा आँख से ऊपर है, पलक इसकी बारीक है, तीनों पलकें इसकी मौजूद हैं। अब दोस्तों एक हल्का सा इसका शौक कर ले परों का, ताकि आपको पता चल सके कि मादा किस तरह की है, ठीक है। ये आप पर का शौक कर ले, देखें ये हमारे स्कूल वाले कबूतर बेसिकली मियाँ नज़ीर साहब वाली ब्लड लाइन से, ये देखें कैसे शानदार कबूतर माशाल्लाह, ये परों की तरतीब बड़ी आला, ये नुकीले पर, और ये भी नए पर कर निकाल रही है। ये देखिए बड़ी शानदार और ख़ूबसूरत मादा, बेबहा बेइंतहा जानवर रिज़ल्ट इस ब्लड लाइन के अभी भी मौजूद है और इस मादा के भी, ये आप देख सकते हैं। दूसरे पर का भी शो कर ले आप, देखिए कैसा शानदार परों की तरतीब बड़ी आला, ये करो तीली पर पुर्जा हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अब ये दुम देखें मैंने बिल्कुल छोड़ी हुई दुम है, तो ये देखिए कैसी बैलेंस दुम है इसकी माशाल्लाह, मुकम्मल बैलेंस। और इसके ऊपर जो ख़ास तौर पे जो लंगोट है 7वां पर ऊपर है, और लंगोट ये देख लें, ये भी लंगोट देख लें कैसे शानदार है, ठीक है। और हड्डी चौड़ी कमर चौड़ी, अब ये पंजों का भी शो कर लें दोस्तों, देखिए कैसे शानदार और ख़ूबसूरत पंजे हैं इसके। अच्छा, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारी जो वीडियो है उसे हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे।